आज उपपद विभक्ति पढ़ेंगे। उपपद विभक्ति जब वाक्य में विशेष शब्द के कारण क्रिया चिन्हों के अनुसार विभक्ति न लगकर कोई विशेष विभक्ति लग जाए तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। या यूं कहो, वह शब्द जो अपने विभक्ति वह ऐसा शब्द, विशेष शब्द जो अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर कोई दूसरे चिन्हों में, दूसरे विभक्ति में लग जाए, उसको बोलते हैं उपपद विभक्ति। ठीक है, अपने में जो रहेगा, जैसे यहाँ पर है, देखो, राम के साथ सीता भी गई। ठीक है, तो यहाँ देखो, राम के साथ, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति है के, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ रामस्य होना चाहिए शब्द रूप के हिसाब से, बालक शब्द का रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है बालकस्य, उसी तरह रामस्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ सात का अर्थ होता है सह। ठीक है, सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होती है, जिसके साथ रहेगा उसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी। मेरे साथ तो मया सह, तेरे साथ तो त्वया सह, उसके साथ तो तेन सह, राम के साथ तो रामेण सह, सीता के साथ तो सीतया सह, जिसके भी साथ रहेगा उसमें तृतीय विभक्ति हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं उपपद विभक्ति। ठीक है, जब अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके किसी खास विभक्ति चिन्हों को अपना लेती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे राम के साथ सीता भी गई तो रामेण सह सीता अपि अगच्छत। यहाँ होना चाहिए रामस्य सह सीता अपि अगच्छत, लेकिन सह शब्द के युग में तृतीय विभक्ति होती है, इसीलिए यहाँ तृतीय विभक्ति हुई। ठीक है, तो हम लोग द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक पढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पहला है द्वितीय विभक्ति, इसमें तुम लोगों को पढ़ना है समया निक्सा प्रति वीणा परिता उभयता। ठीक है, समया निक्सा प्रति वीणा परिता उभयता शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति यानी समया, क्या क्या पढ़ना है, समया निक्सा प्रति वीणा परिता उभयता शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति। इतना ही याद रखो, ये सब वर्ड जिसके साथ भी रहेगा एकदम आंख बंद करके उस वर्ड को, जिस वर्ड के साथ रहेगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगा देना। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो, गांव के निकट, समया या निकसा का मीनिंग होता है निकट, नजदीक। ठीक है, तो गांव के नजदीक, ठीक है, गांव के निकट नदी है, तो ग्रामम शमया या निक्सा नदी अस्ति। माने ये मेन चीज ये है, ये सब वर्ड जिसके भी साथ रहेगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगा दो। ठीक है, सीधा सा मीनिंग है, इतना जो रटोगे, पागल जो बनोगे, उससे बढ़िया है कि जिसके साथ ये वर्ड देख रहे हो उस वर्ड को देखो द्वितीय विभक्ति में रहेगा, द्वितीय विभक्ति में ले जाना है, उस वर्ड को जो का त्यों लिख देना है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ प्रति शब्द, प्रति का अर्थ होता है ओर, तरफ। ठीक है, वह गांव की ओर गया। ठीक है, तो यहाँ किसकी ओर गया, गांव की ओर गया, तो प्रति शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो श ग्रामम प्रति अगच्छत, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्रति है, और मतलब तरफ। ठीक है, और शब्द की यानी प्रति शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, गांव की ओर, तो गांव में प्रति लगा हुआ है तो ग्रामम प्रति हो गया। ठीक है, अब है वीणा वगैरह, अलावे जिसको बोलते हैं, इसमें भी द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियां होती है। द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, पंचमी विभक्ति। तुम लोग को एमसीक्यू में दिया रहेगा, उसमें देख लो, द्वितीय नहीं है तो तृतीय ढूंढो, तृतीय नहीं तो पंचमी ढूंढ करके लगा दो। ठीक है, तो यहाँ है देखो, विद्या के बिना सुख नहीं है, तो यहाँ तुम लोग को बताए विद्याम द्वितीय विभक्ति, विद्या तृतीय विभक्ति, विद्याया पंचमी विभक्ति, वीणा सुखम नास्ति। जहाँ जहाँ भी आएगा वहाँ वहाँ हम क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, अब है परिता शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति। परिता का अर्थ होता है चारों ओर। ठीक है, तो विद्यालय के चारों ओर उद्यान है, तो विद्यालयम परितः उद्यानानि सन्ति। ठीक है, उसके बाद है उभयता। उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर, तो विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। ठीक है, तो विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति, ये हो गया द्वितीय उपपद विभक्ति। ठीक है, उसके बाद है देखो
तृतीया, तृतीया में शह, सार्धम, शाकम, वीणा, अलम, हीना, इन सब शब्दों के साथ, ठीक है, जो भी रहेगा उसको तृतीया विभक्ति में देख लो मिला करके, और जो है उसको पिक करो और उसको पुट करो। ठीक है, अब देखो यहाँ सह है तो वह राम के साथ बन गई। श रामेन शह, सार्धम, शाकम सब एक ही चीज है। ठीक है, साथ वनम अगच्छत। ठीक है, वीणा वगैर, वह मित्र के बिना नहीं गया। अभी तुरंत वीणा शब्द के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति, तो यहाँ देखो, यहाँ वह मित्र के बिना नहीं गया। स मित्रम बिना न अगच्छत, यहाँ तृतीया है तो यहाँ मित्रेन बिना लगा दो। ठीक है, यहाँ मित्रेन कर दो, ऐसे तृतीया द्वितीय भी होगा। स मित्रेन बिना न अगच्छत, तृतीया में इसलिए तृतीया, द्वितीय में रहता तो स मित्रम बिना न अगच्छत, पंचमी में रहता तो स मित्रात बिना न अगच्छत। ठीक है, अलम, अलम का अर्थ होता है बस करो। ठीक है, ये क्रिया के साथ रहेगा तो तृतीय विभक्ति होगी, और अगर संज्ञा के साथ रहा तो चतुर्थी विभक्ति होती है। अलम बस करो। ठीक है, कोलाहल मत करो या कोलाहल बस करो, अलम कोलाहलेन, यहाँ तृतीय विभक्ति क्रिया में। ठीक है, उसी तरह है अलम विवादेन। ठीक है, हीना, हीना का अर्थ होता है हीन, वह विद्याहीन है। श किससे हीन है? विद्या से हीन है, तो यहाँ तृतीय विभक्ति विद्याहीना अस्ति, ये हमारा हुआ तृतीय विभक्ति। ठीक है, इतना इतना याद रखो कि इतना शब्द तृतीय विभक्ति में रहता है, इतना शब्द जो पढ़ाए हैं ये द्वितीय विभक्ति में रहती है। ठीक है, अब है चतुर्थी विभक्ति। देखो, रुच, दा, यक्ष, दा का ही दा बदल करके यक्ष में बदल जाता है, दा मूल शब्द है, मूल धातु है। ठीक है, नमः, कूप, अलम सामर्थ्य में। ठीक है, अभी तुरंत बताए कि अलम शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होती है, कब? क्रिया में, और जब सामर्थ्य बताया जाता है तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो रुच, रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना। मुझे मिठाई पसंद है, जरूरी नहीं है तुमको पसंद है, इसलिए इसमें आत्मनेपदी धातु होती है। आत्मनेपदी धातु, कोई बच्चा स्कूल में ही पूछा था कि आत्मनेपदी धातु और परस्मैपदी धातु क्या होती है, तो जो क्रिया सिर्फ अपने लिए होती है उसको बोलते हैं आत्मनेपदी धातु। ते ते अंत्य होता है, इसमें रूप इसका चलता है, और जो क्रिया डाउटफुल क्रिया रहती है उसमें तीता अंति रहता है, कॉमन क्रिया। ठीक है, इसमें ये नहीं पता चलता है कि ये क्रिया हो रही है तो किसके लिए हो रही है। जैसे देवदत्त भोजन पकाता है तो देवदत्ता भोजनम पचती, ये साधारण सेंटेंस हुआ, लेकिन उसी में अगर हम लगा दें कि देवदत्त अपना भोजन पकाता है तो पचते हो जाएगा, देवदत्ता भोजनम पचते, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, हम लोग जाएंगे तो एक एक कण भी मिले। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रुच, अच्छा लगना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दा, देना। ठीक है, यहाँ रुच मतलब जिसको जो चीज़ अच्छा लगेगा, उसमें आत्मनेपदी धातु। ठीक है, तो ये आत्मने क्रिया, आत्मने धातु और परस्मैपदी क्रिया और आत्मनेपदी क्रिया बता दिए। अब है दा धातु, देना, तो दानार्थे चतुर्थी विभक्ति होता है। किसी को कुछ दान में दे देते हैं, उसको लेना नहीं है वापस। ठीक है, इसीलिए रजक अपवाद में है। रजक को जब हम लोग कपड़ा देते हैं तो फिर वापस ले लेते हैं, रजक मतलब धोबी, वाशरमैन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी को कुछ दान में देते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। वह भिक्षुक को वस्त्र देता है, कोई भी भिक्षुक को वस्त्र देने के बाद उससे वापस नहीं मांगता है। ठीक है, तो श भिक्षुकाय वस्त्रम यच्छति, ये हुआ हमारा चतुर्थी उपपद विभक्ति। फिर चतुर्थी उपपद विभक्ति में है नमः शब्द के योग में, नमः मतलब नमस्कार, तो नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, जिसको नमस्कार किया जाए। ठीक है, शिव को नमस्कार हो तो शिवाय नमः, गणेश को नमस्कार हो गणेशाय नमः, शारदा को नमस्कार हो शारदाय नमः, सरस्वती को नमस्कार हो सरस्वती नमः। ठीक है, अब है कुप धातु। कुप धातु के योग में, कुप का अर्थ होता है क्रोध करना। ठीक है, तो कुप धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्राय कुपयति या क्रुध्यति। ठीक है, अब है अलम सामर्थ्य। यहाँ भी अलम तृतीय विभक्ति में बताया है कि क्रिया के साथ रहेगा तो तृतीय विभक्ति, और सामर्थ्य रहेगा मतलब तुलना रहेगा। ठीक है,
तो उसमें हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। जैसे राम रावण के लिए काफी है, ठीक है। तो राम रावण के लिए काफी है, तो राम रावणायलम, राम रावण के लिए काफी है, ठीक है। अब यहाँ है मतलब राम रावण से अधिक शक्तिशाली है, ठीक है, या राम रावण से अधिक है हर मामले में, ठीक है। अब है पंचमी विभक्ति। पंचमी उपपद विभक्ति में क्या होता है, वीणा वही भी रक्ष, ये 4 चीजें ही पढ़नी है तुम लोगों को। तो देखो यहाँ वीणा शब्द, वीणा का अर्थ होता है वगैरह। वीणा शब्द के योग में तुमको पहले भी तुम लोगों को बता दिए हैं, द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। तो देख लोगे एमसीक्यू में कि हमारा ये जो वर्ड है वीणा, वो किसके साथ में है, द्वितीय के साथ में तो द्वितीय लगाना, तृतीय के साथ में तृतीय लगाना, पंचमी है तो पंचमी, एक ही चीज दिया रहेगा, ठीक है। तो विद्या के बिना सुख नहीं है, तो विद्याया बिना सुखम नास्ति, इसीलिए सेम चीज दे दिए ताकि कंफ्यूज ना करो। बही शब्द के योग में होता है बाहर, बही का तो बाहर, जिसके बाहर रहेगा उसमें पंचमी विभक्ति लगा देना। गांव के बाहर है, गांव के बाहर नदी है तो ग्रामात बही, घर के बाहर तो गृहात बही, नगर के बाहर तो नगरात बही, ठीक है। तो इस तरह से बही शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। स्त्रीलिंग का रहेगा तो स्त्रीलिंग में लगाना, ठीक है। भी का अर्थ होता है डर, ठीक है, डरना। भी, भेति, भयम सब में पंचमी विभक्ति होती है। वह सांप से डरता है, सर्पात, जिससे डर लगेगा उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है, सर्पात विभेति। अब है रक्ष, रक्षा करना, तो है वह बालक की रक्षा करता है, रक्ष वह देश की रक्षा करता है, देशम रक्षति, उसी तरह बालक की रक्षा करता है, श बालकम सिंहात रक्षति, वो बालक की रक्षा सिंह से करता है, ठीक है। या सीधे लिखो वह बालक की रक्षा करता है, स बालकम रक्षति, ठीक है। यहाँ सिंह से, यहाँ रक्ष धातु है तो सिंहात रक्षति, ये ठीक है, रक्षा के युग में, ठीक है। ऐसे रक्ष के युग में षष्ठी विभक्ति भी होता है, ये द्वितीय विभक्ति भी होती है, ठीक है। तो आप चलो यहाँ षष्ठी विभक्ति, तो ऊपरी मतलब ये चीज ध्यान में रखना, ये वर्ड जहाँ है उसमें पंचमी विभक्ति लगा देना, ठीक है। हमको इससे नहीं मतलब है उतना, कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है। अब है षष्ठी विभक्ति, ऊपरी, अधः, पूर्वतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः। इस वर्ड को जैसे ही देखो वर्ड को समझ लो कि षष्ठी उपपद विभक्ति है, ठीक है। ऊपरी है, ऊपर वृक्ष के ऊपर बंदर है, वृक्षस्य ऊपरी वानराः सन्ति, ठीक है। अधः मतलब नीचे, देखो यहाँ अधः, अधः का अर्थ होता नीचे, वृक्ष के नीचे कुत्ता है, वृक्षस्य अधः कुकुरा अस्ति। पुरुता, पुरुता का अर्थ होता सामने में। 2002 में हर बच्चा का 1 नंबर खा गया था पुरुता शब्द, समझ गए। बच्चों को नहीं आया, राज्ञा पुरुता था, राजा के सामने, ठीक है। तो वही है, राजा के सामने वह गया, राज्ञा पुरुता श गच्छत, ठीक है। उसके बाद है पृष्ठतः, पीछे, गांव के पीछे नदी है तो ग्रामस्य पृष्ठतः नदी अस्ति। वामतः वाएं, ठीक है, गांव के बाएं वन है, ग्रामस्य वामतः वनम अस्ति, ठीक है। ध्यान तो तुम ही लोगों को देना पड़ेगा। अब दक्षिणतः है दाएं, ये हुआ तुम्हारा लेफ्ट, बाएं का लेफ्ट करते हैं बाएं को। तुम लोग कुछ बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है, बड़ा भी कंफ्यूज करता है, क्या बोलेंगे। दक्षिणतः राइट, ठीक है, गांव के दक्षिण में वृक्ष है तो हो जाएगा ग्रामस्य दक्षिणतः वृक्षाः सन्ति। ये हमारा षष्ठी उपपद विभक्ति हुआ, ठीक है। अब है हमारा लास्ट सप्तमी। सप्तमी में भी देखो सप्तमी विभक्ति, ठीक है। सप्तमी में है स्नेह, विश्वास, निपुण, कुशल। ये वर्ड के साथ जहाँ जो वर्ड रहेगा उसमें सप्तमी विभक्ति रहेगा, ठीक है। जैसे है स्नेह, स्नेह करना, माता पुत्र से स्नेह करती है तो माता पुत्रे स्नेहति, ठीक है। विश्वास, विश्वास करना, विश्वास करना में सप्तमी उपपद विभक्ति लगती है। तो शिक्षक छात्र पर विश्वास करते हैं तो हो जाएगा शिक्षकः छात्रे विश्वस्ति, ठीक है। निपुण, निपुण का अर्थ होता है पारंगत,
वह काज में निपुण है। स कार्ये या कार्येषु निपुणस्ति। कुशल, कुशल शब्द, कुशल का कुशल अर्थ होता है वह खेल में कुशल है। कुशल मतलब अच्छा, ठीक है। श क्रीडायाम कुशलस्ति, ये हुआ तुम्हारा उपपद विभक्ति, ठीक है। उपपद विभक्ति का देखो अभ्यास करने के लिए दे दिए हैं, इसी तरह से आएगा। इस तरह का अभ्यास कर लो, आ जाएगा। निक्सा है, निक्सा निकट यावत शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति तो गृहम निक्सा। प्रति शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति तो स रामम प्रति गच्छति। वीणा शब्द के योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति तो हम देखेंगे कि वीणा है तो द्वितीय तृतीय और पंचमी तो द्वितीय है तो मोहनम हो जाएगा, ठीक है। शह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति जिसके साथ रहेगा उसमें तृतीय विभक्ति तो ये नहीं तृतीय है, ये नहीं तृतीय, ये नहीं तृतीय, ये है रमया। रुचि धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति तो देखो यहाँ किसको अच्छा लग रहा है तो बालक को अच्छा लग रहा है तो इसका चतुर्थी विभक्ति ढूंढेंगे तो बालकम नहीं है, बालक नहीं है, बालके नहीं है, बालकाय है तो बालकाय लगा देंगे। ये हमारा हुआ उपपद विभक्ति, समझ गए। इतना ही देख लो, इतना ही से एग्जाम में आएगा, इससे आगे नहीं आएगा क्योंकि यही है तुम लोगों का सिलेबस, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। करो करो करो।